दोबारा चुनाव आ गए, दिल्ली के अंदर चुनाव है, फिर वो जख्म हरे होने लगे हैं। फिर फरवरी आ गई, समझ रहे हो ना आप, फिर फरवरी आ गई, फिर डर लग रहा है कि चुनाव है दिल्ली के अंदर। अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती है तो हमें लगता है कि कहीं फिर दोबारा वो दृश्य देखने को ना मिल जाए। गोकुलपुरी से ये खबर है, जहां ये देखिए दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है। कार मार्केट की ये तस्वीर। वो कोई इंसान तो लोग थे नहीं जिन्होंने ये मार्केट जलाई, ये जलाई, ये कॉलोनी जलाई, दुकानें जलाई। वो कोई इंसान नहीं थे, क्योंकि इंसान ये काम नहीं कर सकता। वो कोई हैवान थे, शैतान थे, वो इंसान नहीं थे लोग। 2020 के दिल्ली दंगों में गोकुलपुरी की टायर मार्केट जलकर खाक हो गई थी। आज 5 साल बाद जब पूरी दिल्ली फिर से अपनी विधानसभा के प्रतिनिधि चुनने जा रही है, हम देखने पहुंच गए कि क्या 2020 के दंगा पीड़ित अभी भी उस समय को याद करते हैं या नहीं। यहाँ पे सबके अलग अलग मोहल्ले, बाहर टायर वाले थे, जिस टाइम आग लगी थी वो यहीं थे, उन्हें पकड़ के आग में डाला जा रहा था। वो खुद बताते हैं वो भग गए थे यहाँ से। जी, आग में डाल दिया जा रहा था जी, पकड़ के जी। कम से कम 70-80 दुकानें जली थी यहाँ पर, ज़्यादा थी, बल्कि लूट भी ली थी, दुकानें लूटी थी, शटर तोड़ के जो है सामान ले गए थे। कुछ नहीं, आज करदमपुरी है, करदमपुरी में पथराव हो रहे थे तो मार्केट सारी बंद हो गई थी कि कभी और माहौल बिगड़ जाए। इससे पहले दूर के बंदे थे, सब जा चुके थे यहाँ से, तो हम भी चले गए थे। फिर शाम का जो टाइम था, शाम के टाइम में यहाँ पे 7 बजे के आसपास हमें खबर मिली थी कि आग लग चुकी मार्केट में। हम अपने घर से, हमारे घर से आज दिख रही थी आग जलते हुए। मेरा घर यहीं है सामने मार्केट के उस तरफ। फिर अगले दिन और आग लगी, फिर तीसरे दिन आग लगी। मेरी दुकान थी, मेरी 2 दुकान थी, दोनों जल गई थी। 2 दुकान थी, दोनों जल गई थी हमारी। तो आप तो नाबालिग थे उस वक्त, छोटे थे? बहुत छोटा था। तो कैसा मतलब क्या फीलिंग क्या थी? थोड़ा सा फीलिंग क्या थी, हम छोटी उम्र थी, इतना समझ थी नहीं, तो बस कुछ भी ऐसी बस कि मार्केट में जा नहीं पा रहे थे। 2-3 महीने दूर रहे मार्केट से, फिर लॉकडाउन लग गया तो उसमें परेशान रहे। कराया गया दंगा। कहाँ से घुसे थे लोग? पीछे की इस वाले गेट से, एक गेट इधर भी है, और फिर गेट में जलवाया गया तो आग लगाई गई, मस्जिद में भी आग लगवाई गई। सारा व्यापार टूट गया था, सारा काम टूट गया था, सारे कस्टमर आने भी बंद हो गए थे काफ़ी टाइम तक। तो ये समझ लिए कि हम सुबह से लेकर शाम तक बैठे ही रहते थे लगभग। कई बार ऐसा होता था, कई दुकानदार तो ऐसे हैं जिनका बोनी बट्टा भी नहीं होता था कई महीने तक। उसके बाद खुलने के बाद भी काफ़ी टाइम तक ऐसा होता था। दंगों की यादें अभी भी ताज़ा थी, सामाजिक तनाव भी बढ़ गया था। दुकानदार नौशाद अली कहते हैं कि अब उन्हें हिंदू और मुस्लिम इन 2 धड़ों में बांट दिया गया है। पहले तो एकता थी काफ़ी, लेकिन पिछले 14-15 सालों से एकता का नाम सुना है, एकता कहीं नहीं दिखाई देती है। क्योंकि लोग बागों का माइंड ऐसा सेट कर दिया गया है कि जिस हिसाब से ऐसा लगता है कि आज हिंदू को हिंदू का पता चल गया, मुसलमान को मुसलमान का पता। हाँ जी, ये बात है। पहले ये चीज़ नहीं थी, पहले इंसान को इंसान का पता था। आज क्या होता है, पिछले, जैसे आपने पूछा कि भाई पिछले ज़माने में, नहीं, अब से 15-20 साल पहले आप जाओ तो जानवर से डर लगता था। आज की डेट में इंसान को इंसान से डर लगता है कि कहीं मुझे मुसलमान ना टकरा जाए, कहीं मुझे हिंदू ना मिल जाए। पहले इंसान को देख के बहुत खुशी होती थी, अब नहीं होती है इतनी। ये जो पूरी मार्केट मुस्लिम है तो बंदे कितने डरते भी है कि मुस्लिम इलाका, उसमें लड़ाई भी हो चुकी जी। जबकि ऐसा कोई बात नहीं है यहाँ पे, सबसे एक जैसे नॉर्मली बात होती है यहाँ, पर फिर भी बंदे की अपनी सोच होती है ना, उस सोच को बदल तो सकते नहीं। अच्छा, ये दुकान आपकी है? जी। अच्छा, तो इसको भी जला दिया होगा? नहीं, ये बच गई थी, ये अंदर को आ गई थी, बाहर की सारी जल गई थी। मेरी 2 दुकान पीछे थी, दोनों जल गई थी। वो जल गई थी? जी हाँ। कितने रुपए का नुकसान हुआ था? 12-13 लाख का हुआ था। कईयों का कहना था कि सरकार ने उन्हें मुआवजा नहीं दिया, वहीं कईयों का ये भी कहना था कि उन्हें दिल्ली सरकार ने मुआवजा तो दिया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने पैसे दिए, नुकसान हुआ आपको? हाँ, एक 45 आए थे। 1.45 केवल? आपने वो रजिस्टर किया था कि आपका लगभग 10-12 लाख का नुकसान है जी, फिर भी आपको उतने नहीं मिले? 1.45 के करीब मिले जी। और कौन से साल में मिले थे? मिल गए थे, 6-7 महीने बाद मिले थे। ये तो जमात उलमा हिंद है, अच्छा, असद मदनी साहब का। मदनी साहब ने मस्जिद भी बनवाई और दुकानें भी और लोगों को पैसा दिया भी। हाँ,
अच्छा, तो मतलब दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ नहीं? तो कुछ भी नहीं मिला था। क्योंकि ये समझ लीजिए कि आप 80-90% तो जमीयत वालों ने करा था, बाकी दिल्ली सरकार ने भी सपोर्ट किया, ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोगों को दिल्ली सरकार ने भी मुआवजा दिया था। गोकुलपुरी टायर मार्केट के दुकानदारों से बात कर ये पता लगाना तो मुश्किल था कि वो किस पार्टी को वोट देंगे। ये फ़ायदा भाजपा को होने वाला है। दोनों पार्टियां जो है ना, ये दिल्ली में 3 ही पार्टी लड़ती है, चौथी पार्टी अभी ओवैसी की आ गई है। ओवैसी के तो आने के बहुत चांस कम है। लेकिन एक बात तो साफ तौर से कही जा सकती है कि जो भी पार्टी सरकार में आए, यहाँ के लोगों का विश्वास संपन्न करना एक चुनौती भरा काम होगा। इतने बड़े जख्म से आप लोग उभर कैसे पाए? अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत से। अपनी मेहनत से। और अभी कहाँ उभरे हम? अभी कहाँ उभरे हैं? अभी तो बहुत लॉस में है। एक जख्म जो है वो जल्दी से भरता नहीं है। अभी 5 साल हुए, ये जख्म तो वो है जो कि शायद हमारे बच्चों को भी परेशान करेगा। ये जख्म गरीब लोग हैं यहाँ पे, कोई इतने अमीर नहीं है। जिसका धंधा उजाड़ दिया, जिसका बिजनेस ख़त्म कर दिया, उसको उभरने में टाइम लगता है। अभी जख्म तो हरे हैं ना, अभी तो 5 साल ही हुए। दोबारा चुनाव आ गए, दिल्ली के अंदर चुनाव है, फिर वो जख्म हरे होने लगे हैं। फिर फरवरी आ गई, समझ रहे हो ना? फिर फरवरी आ गई, फिर डर लग रहा है कि चुनाव है दिल्ली के अंदर। अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती है तो हमें लगता है कि कहीं फिर दोबारा वो दृश्य देखने को ना मिल जाए, क्योंकि एक दहशत बिठाई जा रही है लोगों के दिलों में।